ओफो, ये घर के नौकर चाकर भी ना एक काम ढंग से नहीं करते हैं। रामू, अरे ओ रामू, कहाँ मर गया? जी जी मालकिन। इतने महंगे गुलाब के फूल मैंने टोकरी में सड़ने के लिए थोड़ी मंगवाए थे। इन फूलों को यहाँ से लेकर संजना बहू के कमरे तक लगा। मेरी प्यारी गोरी बहू इसी पर चलकर कमरे तक जाएगी और कमरा तैयार कर दिया। जी मालकिन, बहू रानी का कमरा तैयार कर दिया है। तभी जोरों शोरों से बैंड बाजे बजने के साथ बारात दुल्हनों के साथ दरवाजे पर आती है, जहाँ एक बहू बिना घूंघट में तो दूसरी बहू लंबा सा घूंघट डालकर खड़ी थी। अरे देखो तो जरा, कितनी सुंदर लग रही है मेरी संजना बहू। सर से पैर तक पूरा बदन ऐसे दूध की तरह चमक रहा है, जैसे दूध में से डुबकी मार कर आई हो। ओह, सो स्वीट ऑफ यू सासू माँ। मगर उपासना बहू, तूने इतना लंबा घूंघट क्यों डाल रखा है? उपासना के कुछ बोलने से पहले ससुर सुजीत कहते हैं, अरे भाग्यवान, दरवाजे पर खड़ी ही बातें कर लोगी? हाँ, बहुओं का गृह प्रवेश कराओ। हाँ हाँ, करवाती हूँ। आओ मेरी चांद-सी बहू, चलो अब तो गृह प्रवेश भी हो गया। उपासना बहू, अब तुम भी मुझे अपना चांद सा मुखड़ा दिखा दो। कल्याणी जैसे ही घूंघट उठाती है तो उपासना का काला रंग देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। हे मारा राम जी, अरे मैंने तो सोने जैसी गोरे रंग वाली बहू पसंद की थी, ये कोयले की खदान। कौन है तू? कहीं दुल्हन अदला बदली तो नहीं हो गई? सुजीत जी, आप मुंह में दही जमा कर क्यों बैठे हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? कल्याणी, मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी। जब मैं तुम्हें उपासना को दिखाने को लेकर गया था तो उसका गोरा मेकअप कराया था, क्योंकि तुम्हारी जिद थी कि तुम्हें दोनों गोरी बहू चाहिए। अगर तुम्हें उपासना के काले रंग के बारे में पहले पता चल जाता तो तुम उसे अस्वीकार कर देती। प्रेम, बहू को कमरे में लेके जाओ तुम। जी पिताजी। दोनों गोरी काली बहुएं अपने पतियों के साथ कमरे में चली जाती हैं। इधर कल्याणी बखेड़ा खड़ा कर देती है। तुमने छल कपट करके इस काली कलूटन को इस घर की बहू तो बना लिया, लेकिन कल्याणी देवी उसको कभी स्वीकार नहीं करेगी। प्रेम जी, मेरी वजह से माँ जी बाबूजी के बीच में अनबन न हो जाए। उपासना, रोना बंद करो। मुझे भरोसा है तुम बहुत जल्द माँ का दिल जीत लोगी। देखना, सब कुछ बिल्कुल जल्द ठीक हो जाएगा। उपासना अपने पति की बात मानकर अपनी सास का दिल जीतने में लग जाती है। ऐसा करती हूँ, सारा खाना माँ जी के पसंद का बना देती हूँ। भगवान जी, इतना कर देना कि माँ जी की नाराजगी दूर हो जाए। खुशी दिल से उपासना सब कुछ अपनी सास के मनपसंद का बनाती है। माँ जी, ये देखिए, मैंने सारा खाना आपकी पसंद का बनाया है। ये पूरी, कचौड़ी, ड्राई फ्रूट वाली खीर, गुलाब जामुन। गुस्से गुस्से में कल्याणी अपनी काली बहू का बनाया खाना फेंक देती है। तुझे क्या लगा मेरी काली बहू, ऐसा करके तू मेरा दिल जीत लेगी? तू चाहे कितने भी जतन कर ले, मैं तुझे अपनी बहू नहीं मानूंगी, कभी नहीं। तभी दिखावटी के तौर पर संजना टेबल से उठ जाती है और चढ़कर कहती है, कोशिश अच्छी की थी तुमने टैमरिंडा, बट ट्रिक काम नहीं आई। बेचारी काली बहू अपनी सास का दिल जीतने की अथाह कोशिश करती है, लेकिन कल्याणी नहीं मानती। ऐसे ही वक्त बीतता है। अब गर्मियों का मौसम शुरू हो जाता है और हल्की फुल्की गर्मी पड़ने लगती है। उपासना, तुम ठीक तो हो? इतनी उल्टियां क्यों हो रही हैं तुम्हें? पता नहीं प्रेम जी, जी बहुत कच्चा कच्चा सा हो रहा है। ये लो, माँ जी का फोन आया था, बात कर लो। उपासना अपनी माँ को सब बताती है। क्या करूँ माँ, जाऊं डॉक्टर के पास या नहीं? बिटिया, हो सकता है तुझे दिन चढ़ गए हों, क्योंकि जी में तिलाना, खट्टा खाने का मन होना तो पैर भारी होने के लक्षण हैं। टेस्ट करके देख ले। ठीक है माँ। उपासना टेस्ट करती है, जिससे वो प्रेग्नेंट होती है। इधर संजना भी प्रेग्नेंट होती है। दोनों बहुएं खुशखबरी सुना देती हैं। सासू माँ, आप दादी बनने वाली हैं? हाँ माँ, संजना 2 महीने से ज्यादा की प्रेग्नेंट है। दूधो नहाओ पूतो फलो, मेरी गोरी बहू, भगवान तुम्हें चांद सा बेटा दे। आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। तभी उपासना अपनी सास के पैर छूकर कहती है, माँ जी, मैं भी माँ बनने वाली हूँ। मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हो, लेकिन क्या आप इस खानदान के आने वाले चिराग से मुंह मोड़ लेंगी? सोच क्या रही हो कल्याणी जी, कब तक कड़वाहट निभाओगी? कल्याणी झूठे मुंह से भी अपनी काली बहू के बच्चे के लिए कोई खुशी नहीं जताती। जहां अपनी गोरी बहू के प्रेग्नेंट होने पर खुद को पूरी तरह खातिरदारी में न्यौछावर कर देती है, वहीं सारे कामों का बोझ काली बहू को दे देती है। सासू माँ, मेरा दम घुट रहा है इस गर्मी के मौसम में। मुझसे ऐसे नहीं रहा जाएगा, मेरे कमरे में एसी लगवा दीजिए।
अरे मुझे अपने होने वाले पोते पोतियों का ख्याल है बहू, मैंने एसी का ऑर्डर कब का दे दिया है, आज लग जाएगा। अरे ओ बासी रोटी कहाँ मर गई, जूस लाने को कहा था मैंने तुझे। जी जी लाई माँ। हे भगवान, इस गर्मी के मौसम ने बुरा हाल कर दिया है। माँ जी जूस। तभी एसी लगाने वाले आ जाते हैं। माँ जी मेरे कमरे में बहुत ज्यादा भपका होता है, एक छोटा मोटा एसी नहीं तो कूलर लगवा दीजिए, नींद नहीं आती। देखा मम्मी जी, जब देखो मेरे जलन में रहती है, मेरे कमरे में एसी लगेगी तो इसे भी एसी चाहिए। अपनी गोरी बहू की आग लगाऊ बातों में आकर कल्याणी बहुत गलत बोलबाजी करती है। इस काली कलूटी बैंगन लूटी के कमरे में मैं बाबा जी का घंटा लगाऊंगी, बड़ी आई है एसी की हवा खाने, जाकर कपड़े धो। कल्याणी अपनी काली प्रेग्नेंट बहू पर बहुत सताव करती है। कभी उसे चिलचिलाती कड़ी धूप में कपड़े धुलाती तो कभी दिन भर नौकरों की तरह एक पैर पर नचाती। मम्मी जी मुझे बर्फ का गोला खाने का मन कर रहा है, बस इतनी सी बात मेरी गोरी बहू की फरमाइश पूरी जरूर होगी। उपासना, अरे यो कल्लो। जी माँ जी। मेरी गोरी बहू को गोला खाने का मन कर रहा है, जाकर ले आ। माँ जी बाहर बहुत लू चल रही है और गर्मी की वजह से मैं रात में सोई भी नहीं, मैं आराम करने जा रही हूँ। रहने दीजिए माँ जी, इससे तो मुझसे चिढ़ है, चिढ़। तेरी सारी आराम हराम कर दूंगी, जा नहीं तो। कल्याणी अपनी 8 महीने की पेट से काली बहू को गर्मी में भेज देती है। उपासना को कोई भी खुशियां नहीं मिलती। संजना बहू, कल तेरी गोद भराई है, देख इस दिन के लिए तेरी सास ने दिन गिन गिन कर निकाला। ये ले तेरा गोद भराई का जोड़ा और ये गहने। कितना सुंदर जोड़ा है माँ जी, और गहने भी। ये गहने हैं तो सोने के बहू, लेकिन तेरे गोरे तन बदन पर सज कर ये कुंदन हो जाएंगे, वरना कुछ मनहूस चेहरे तो ऐसे भी हैं जिन पर लाख की चीज भी खाक लगती है। ऐसे कड़वे ताने देकर कल्याणी अपनी काली बहू को जलाती है। इतने के बाद भी उपासना उम्मीद लगाकर रोते दिल से कहती है, माँ जी मैंने इतने महीने तक आपकी सारी कड़वाहट सही, क्या मेरी गोद भराई नहीं होगी? नहीं, क्योंकि तू मेरे घर की है ही नहीं। बस मेरे घर का नमक खा रही है तो अदा करना सीख, जाकर मेरी बहू की गोद भराई की तैयारी कर। उपासना आंखों में आंसू और मन में बड़ा दुख लेकर गोरी बहू की गोद भराई तैयारी में लग जाती है। लेकिन फिर भी कल्याणी को अपने गुरूर के आगे अपनी प्रेग्नेंट काली बहू का दुख और उसकी पीड़ा दिखाई नहीं देती। हो सके तो अपनी अभागन माँ को माफ कर देना मेरे बच्चे। माँ बनना तो एक औरत के लिए सबसे खुशियों भरा पल होता है, लेकिन मेरे लिए और तेरे लिए नहीं, हमारी कोई इज्जत नहीं। इतने दुखों के बाद भी उपासना के मुंह से एक भी अपशब्द अपनी सास के प्रति नहीं निकलता। अगले दिन बहुत ही सुंदरता से सज धज कर संजना की गोद भराई होती है, जबकि उपासना दूर खड़ी आंखों में आंसू लिए ये सब मंजर देख रही होती है। मेरे घर को वारिस देने वाली मेरी गोरी बहू, मैं तुझे प्रणाम करती हूँ, भगवान तुझे लंबी उम्र दे। मेरे बच्चे को इस आशीर्वाद से वंचित रख रहे हो भगवान, क्यों? तभी अपनी पत्नी को इस तरह से रोता देखकर प्रेम घर छोड़ने का फैसला लेने लग जाता है। बस उपासना, तुमने बहुत सह लिया, अब और नहीं। हम आज के आज ही ये घर छोड़ देंगे। तुम्हें इस तरह घुट घुट कर जीते हुए मैं नहीं देख सकता। नहीं प्रेम जी, आप ऐसा नहीं करेंगे, ये गलत है। और माँ जो तुम्हारे साथ भेदभाव कर रही है, उसका क्या, वो गलत नहीं? हाँ है, लेकिन मैं खुद माँ बनने जा रही हूँ। एक माँ से उसकी औलाद को कैसे छीन सकती हूँ? मैं नहीं कर सकती। दूर खड़ी कल्याणी अपनी बहू की बातें सुन लेती है और इसी के साथ उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उपासना बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने तेरे साथ में कितना गलत बर्ताव किया, फिर भी तेरा मन गंगा की तरह साफ है। आज मुझे समझ आ गए कि रंग रूप कुछ नहीं होता। ऐसा कहते हुए कल्याणी अपनी काली बहू को गले लगा लेती है और फिर बड़ी ही धूमधाम से उसकी भी गोद भराई करवाती है।